करियर को मैंने करियर नहीं माना है, मैंने अपना पैशन माना है। और जिस दिन किसी इंसान का काम उसका पैशन बन जाता है, उसके लिए फिर वो आंख बंद करके सारी उम्र भी लगा रहना, वहां से कोई उसको हिला नहीं सकता। आई एम वेटिंग टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट वर्किंग। जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से आज तक कि ऐसा दिन कभी नहीं गया कि मैंने उगता सूरज नहीं देखा। माई रूटीन स्टार्ट्स एट मॉर्निंग 4 o'clock। यही एक मौका मिलता है 1 घंटे का 4 से लेकर 5 बजे तक, क्योंकि मैं जब अकेला रहता हूँ। एंड दैट इज द बेस्ट टाइम व्हेन आई थिंक कि अब मैं क्या करूंगा। अ पर्सन नीड्स एवरी डे 1 घंटा तो कम से कम चाहिए खुद के लिए, जो वो सिर्फ सोच सके। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीके स्टडी पॉइंट। वीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं बीरचंद कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने बता रहा था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में मैंने आपको प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण और प्रकाश के परावर्तन के नियम बता दिए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। और दोनों प्रतिबिंब में मैंने आपको डिफरेंट बता दिया था। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, समतल दर्पण। तो दोस्तों, मैंने दर्पण में ये बताना आपको छोड़ दिया था, तो आज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दर्पण में बताना था कि दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दर्पण 2 प्रकार के। पहला दर्पण कि समतल दर्पण होता है। क्या होता है? समतल दर्पण, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, अब बचा दूसरा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो गोलीय दर्पण में भी 2 प्रकार होते हैं, पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो दोनों का डिफिनेशन देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण। पहले देखेंगे गोलीय दर्पण होता क्या है। तो गोलीय दर्पण के डिफिनेशन देंगे तो गोलीय दर्पण हुआ कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय है। ठीक है, गोलीय दर्पण कहलाती है, या फिर कह सकते हैं किसी खोखले गोले का भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। हम जैसे आपको फिगर से समझा रहे हैं। देखिए, ये हमारा एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से, सॉरी, हाँ, तो मैं बता रहा था कि गोलीय दर्पण इस प्रकार से होता है। ये हम मान लेते हैं। ठीक है, ये एक गोला, मतलब इसको हम एक सर्किल बना लेंगे ब्रेथ टाइप पर। ठीक है, ये हमारा गोलीय दर्पण हो जाएगा। अगर किसी इसका एक सतह कोई हम रचित करते हैं, अर्थात हम रंग दें। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं हम इसको यहाँ से रंग दिए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा गोलीय दर्पण है। लेकिन ये कौन सा दर्पण है? तो ये उभरा हुआ भाग है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ से रचित कर दें, ठीक है, सॉरी, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, तो ये उभरा हुआ भाग है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। और ये धंसा हुआ भाग है। ठीक है, तो ये हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। तो ये हमारा गोलीय दर्पण हो गया। ठीक है, ये हमारा गोलीय दर्पण। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या कहता है। अब कहता है कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसको कहते हैं? तो मैंने अभी भी बताया कि वह गोलीय दर्पण, क्या बताया? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ठीक है, परावर्तक सतह या फिर पृष्ठ कह सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कहिए, बिल्कुल सही होगा। तो आपके हिसाब से अपने भाषा में लिखिए। ठीक है, परावर्तक सतह या फिर पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो। ठीक है, अंदर की ओर धंसा हो, अर्थात क्या है कि गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो। ठीक है, तो ये देखिए, ये गोलीय दर्पण। ठीक है, आप भी जानते हैं कि वृत्त में एक सेंटर होता है, तो इसमें भी सेंटर होता है। ठीक है, और ये गोलीय केंद्र, और क्या कह रहा है? और कह रहा है कि अंदर की ओर धंसा हो। तो ये देखिए, इसका जो गोलीय भाग है ये अंदर की ओर धंसा। देखिए, आपको एक अलग फिगर बना के बता दे रहा हूँ। जैसे ये देखिए, ये मैंने एक फिगर बनाया। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ सेंटर है, और इधर से हम रंग देते हैं, इसको पेंट कर देते हैं। आप भी जानते हैं कि मिरर में एक सतह से रचित होता है। तो ये हमारा कौन सा दर्पण होगा? तो ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर, अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, अवतल दर्पण कहलाता है। तो अवतल दर्पण तो क्लियर हो गया होगा कि देखिए, ये अंदर की ओर धंसा है, तो इसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। ठीक है, अब चलते हैं उत्तल दर्पण की ओर। हमने क्या बताया? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, तो मैंने अवतल दर्पण बता दिया। अब बचा गोलीय दर्पण। तो देखिए, उत्तल दर्पण क्या होता है? तो उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह या फिर पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो,
उत्तल दर्पण कहलाता है। तो देखिए मैंने ये बताया कि ये अवतल दर्पण, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये आपको ये फिगर में ये चाहे अलग बना करके बता देता हूँ। तो जैसे देखिए हम यहाँ पर बनाए, ठीक, ये मैंने बनाया दर्पण और इसको अंदर से रंग दिया, ठीक है, यहाँ से रंग दिया। देखिए इसको हम बाहर से रंगा तो ये अवतल दर्पण, इसको अंदर से रंग दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। देखिए उभरा हुआ भाग है ना, और परिभाषा में क्या कर रहा है, देखिए डिफिनेशन में देखिए, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित। तो देखिए बाहर की ओर वक्रित है ना, बाहर की ओर वक्रित, तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें हमारे ख्याल से आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र क्या होता है, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है ना, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो देखिए जैसे फिगर के माध्यम से आपको बता रहे हैं, ये हमारा गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये हमारा गोलीय दर्पण। और ये जो सेंटर है ना, इसको सी कहते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो इसका डिफिनेशन एक बार फिर देख लें, तो क्या कहते हैं, कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है ना, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। हमारा वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हमारा सी हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हाँ, तो वक्रता केंद्र जान गए कि वक्रता केंद्र ये होता है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ध्रुव। क्या कहता है, अब ध्रुव कहता है, ठीक है। देखिए ध्रुव जिसको हम पोल कहते हैं। अब पोल किसको कहते हैं, तो पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं। तो गोलीय ध्रुव में क्या कहता है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहता है, देखिए यहाँ पर ये हमारा गोलीय दर्पण है और इसका मध्य बिंदु कौन होगा, हमारा मध्य बिंदु ये होगा। और इसको हम यहाँ से इसको मिला देते हैं इस प्रकार, ठीक है, ये हम मिला देते हैं यहाँ से, ठीक है। और सेंटर यहाँ पर ये, ठीक है। अब क्या कहता है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है और इसे पी से सूचित करते हैं। तो ये जो हमारा सेंटर है ना, ये हमारा मध्य बिंदु, इसको हम पी कहेंगे, जिसको ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ये भी हमारा पी हो जाएगा। अगर हम ये इस दर्पण में देखें, जैसे देखिए इस दर्पण में, तो यहाँ पर हमारा ध्रुव क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो सेंटर में हम लाएंगे और सेंटर में ला करके एक चिन्ह देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। अवतल दर्पण में हो गया। उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में भी हम यहाँ पर बीच में एक सेंटर दे देंगे और इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम पोल कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रधान अक्ष। क्या, देखिए मैंने ध्रुव बता दिया, ठीक है। अब प्रधान अक्ष बता दिया। प्रधान अक्ष होता क्या, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। अब देखिए ये हमारा गोलीय दर्पण है, ठीक, और ये इसका ध्रुव है। ये हमारा गोलीय दर्पण, ये इसका ध्रुव, और ये दोनों रेखा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष। क्या कहेंगे, क्या कहता है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा गोलीय दर्पण का ध्रुव है, ठीक है, और ये हमारा वक्रता केंद्र सी। और ये जो रेखा है ना, ये रेखा, ये दोनों को जो मिला रही है ना, इस रेखा को हम क्या कहेंगे, तो इस रेखा को हम कहेंगे प्रधान अक्ष। क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष कहेंगे, ठीक है। तो ये रेखा हमारा क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पहले इस फिगर को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ये हमारा गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये हमारा गोलीय दर्पण है। अच्छा तो नहीं बना है, पर जैसा भी बना है काम चला लीजिएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, ऐसे पेन से बनाया उतना अच्छा नहीं बना, पर ठीक है समझने के लिए। ये हमारा अंदर से रंगा हुआ है और ये उभरा हुआ भाग है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक है। और ये हमारा भाग बाहर से रंगा और अंदर की ओर धंसा हुआ, इसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। और ये हमारा सेंटर, जिसको हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, इसमें वक्रता केंद्र होता है। और उसमें जो सेंटर होता है, इसमें ध्रुव होता है, पोल होता है। और ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, ये जो सरल रेखा है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। या फिर ये जो रेखा है यहाँ से यहाँ तक, इसको प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है।
तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बता रहे थे प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष हमारा हो गया, और प्रधान अक्ष में हमने बता दिया कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है। और यहाँ पर मैंने समझा भी दिया कि प्रधान अक्ष किसको कहते हैं। ये हमारा वक्रता केंद्र और ध्रुव के केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, प्रधान अक्ष कहते हैं। ये हमारा जो दोनों भुजा को मिला रहे हैं ना, सॉरी यहाँ से यहाँ तक, इसको हम प्रधान अक्ष कहेंगे। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। यहाँ देखिए, ये हमारा रहा दर्पण। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है, हमारा अवतल दर्पण है, क्योंकि अंदर की ओर दशा। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसको हम आर से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम आर से सूचित करते हैं। तो ये हो जाएगा दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब इसमें कहिएगा वक्रता केंद्र क्या होता है, तो यहाँ और यहाँ इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये बिंदु और ये बिंदु के बीच की दूरी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, और ये दोनों मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। और इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसमें बच्चे को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोकस बिंदु। तो अब फोकस बिंदु किसको कहते हैं, तो फोकस बिंदु वह आपतित किरण जो दर्पण से टकराकर अर्थात परावर्तन के बाद जिस प्रधान अक्ष से गुजरती है, वह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है, और इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है या फिर सूचित करते हैं। अब आपको बता दें कि फोकस बिंदु होता क्या। जैसे मान लीजिए कि हमारा गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण, ये उत्तल दर्पण है, या फिर हम इसको अवतल मानते हैं, या फिर हम कोई और दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा अवतल दर्पण, ठीक है, ये हमारा बाहर से रंग दिए और एक सतह रजतीत है, तो उसको क्या कहते हैं, और अंदर की ओर धंसाती है, हमारा अवतल दर्पण। अब मान लीजिए कि ये हमारा सेंटर है, इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और इसको हम मिला दिए, ठीक है, दर्पण से। ये हमारा प्रधान अक्ष। ठीक है, ये बिंदु हमारा P, ये हमारा C। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु क्या कर रहा है कि आपतित किरण, अगर कोई किरण आ रही है, ठीक है, ये हमारा आपतित किरण, और दर्पण से क्या कहता है कि वह आपतित किरण जो दर्पण से टकराकर अर्थात परावर्तन के बाद जिस प्रधान अक्ष से गुजरती है। ठीक है, कहने का मतलब जिस प्रधान अक्ष, ये जो यहाँ से जो गुजरेगी ना, और ये जो जहाँ पर काटेगी, इसको क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। देखिए, जिस प्रधान अक्ष से गुजरती है वह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। तो ये जो हमारा जो यहाँ से जो काटेगी ना, जहाँ पर काटेगी, ये हमारा फोकस बिंदु कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं, और इसको फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे आपतित किरण दर्पण से टकराकर परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के, ठीक है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, काटती है, जिस बिंदु से गुजरती है, उसे क्या कहते हैं, उसे फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहा फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहा जाता है, और इसे स्मॉल f से सूचित करते हैं। तो यहाँ देखिए, बताया ना कि फोकस बिंदु और पोल ध्रुव, यानी फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, और इसे f से सूचित किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको मिलते हैं लेकर के कि अवतल दर्पण में जो f बराबर r/2 होता है, अवतल दर्पण में जो होता है f बराबर r/2 सिद्ध करने का, तो उसमें मैंने पहले आपको अवतल दर्पण में प्रूफ करके बताएंगे, फिर उत्तल दर्पण में प्रूफ करके बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और इस प्रकार से टॉपिक वाइज पढ़ते रहें। तो जय हिंद, जय भारत, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, बाय।